बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अटक अपडेट और अटक न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम ज़िला अटक में सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। ख़ुसूसन इस वक्त कामरा कैंट में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इससे कबल वो इलेक्शन मुलतवी हुए, दोबारा भी होने जा रहे हैं। 9 तारीख दे रखी इलेक्शन कमीशन ने। इस हवाले के साथ साथ हम हज़रों में भी जो सियासी सूरत हाल है उससे भी बात करेंगे। हमारे साथ साबिक तर्जमान जो हैं PTI इमरान खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान खान, आपने टाइम दिया। तो बिला तख़ीर बात करना चाहूँगा इमरान खान, इस वक्त जो करंट इशू है बात करना चाहूँगा। कैंट इलेक्शन जो है कामरा के वो होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी जो है 16 देहात की नुमाइंदगी कर रही है। उनका ये वर्जन ये है कि हम किसी सूरत भी कैंट बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। तो काफ़ी जमातों ने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन आप पर भी काफ़ी तनकीद की गई। नून लीग के जो कुछ दिन पहले हाजी आरफ ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI के पास उम्मीदवार नहीं थे। तो इस हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ पेश करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ भाई, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफार्म के तवज्जुह से एक्शन कमेटी को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर शेख बाबर साहब, जिन्होंने इस हल्का के लिए और अपने कमेटी के दोस्तों के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़ा। ज़ाहिर है कि उनकी एक बहुत बड़ी रफ़ाकत थी। और एक्शन कमेटी का जो मौक़िफ़ है, ये हम डे फर्स्ट से जो है वो इसके साथ हैं। आपने देखा कि जब भी इनकी कोई मीटिंग्स होती थी या इनकी गैदरिंग होती थी, काजी अहमद अकबर ख़ान साहब ख़ुद उसमें शरीक होते थे या फिर उनकी नुमाइंदगी के लिए मैं या मेरे साथ ही आते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक्शन कमेटी की जो सोच है या जो उनका मौक़िफ़ है या उनके साथ जो जितने भी देहात हैं, 16 देहात बनते हैं, या उनका जमहूरी हक़ है कि ये वो डिसाइड करें आया वो कैंट के साथ रहना चाहते हैं या कैंट से हटकर जिस तरह के PP2 के या छाछ के बाकी देहात हैं, डिपेंडेंट हैं, वो रहना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हक़ को ताहाल तस्लीम नहीं किए जा रही है, एक लम्हा फ़िक्रिया है। और मैं काजी अहमद अकबर ख़ान साहब की तरफ से, मेजर ताहिर सादिक साहब की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपके प्लेटफार्म से एक मरतबा फिर इस चीज़ का यादा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले दिन से उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो देहात हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। और यहाँ पर काजी अहमद अकबर ख़ान साहब और उससे कबल काजी खालिद महमूद साहब मरहूम, आपको पता है कि इन देहातों पर उनकी एक गिरफ्त थी और यहाँ से वो अक्सर अपने दोस्तों को जितवाया करते थे, चाहे वो काउंसलर थे, चाहे वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वगैरह थे। तो ये ताना देना कि PTI के पास बंदे कोई नहीं थे, मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई गलत बात है। और मैं समझता हूँ कि हाजी आरफ साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उनको जवाब मिल गया। मैं उस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर PTI चाहती तो उसके पास मजबूत उम्मीदवार थे। काजी अहमद अकबर के पास मुतअद्दिद लोग आए, उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम PTI के प्लेटफार्म से आपकी सरपरस्ती में यहाँ पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन काजी अहमद अकबर ने दो टोक अल्फाज में कहा जी कि हम इलेक्शन कमेटी के साथ हैं। और आप देखेंगे कि जब 9 तारीख को टर्न आउट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कैंट के इशू के साथ ज़्यादा हैं या अवामी जो आपकी कमेटी है उसके साथ ज़्यादा है। इंशाल्लाह हम उस दिन भी आपके साथ ज़ाहिर यकजहती करेंगे। अगेन मैं आपकी इस जो एफर्ट है कमेटी के, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा, 9 तारीख को एक जानिब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी एहतजाजन GT रोड पे धरना देने जा रही है कुरान पाक हाथों में लेके। तो आप इसकी तायद करोगे, उनके साथ शामिल होगे या क्या फैसला होगा? बिल्कुल, हम पुरअमन एहतजाज में जहाँ भी वो करेंगे, जिस तरह भी करेंगे, पुरअमन एहतजाज में इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल करना चाहूँगा आपसे कि तहसील हज़रों की बात करना चाहूँगा। वहाँ पे कुछ अभी भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उसमें एक मलक अमीन असलम साहब का जो बयान सामने आया कि मेरिट पे होना चाहिए, कुरानंदाजी होनी चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नवाज़ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है और जिसको ये फ़ख्र हासिल है कि उसके जो लीडर हैं, जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी PTI के और जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, उन्होंने हमेशा मेरिट की बात की और मेरिट पर उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह है कि आपने 3.5 सालों में देखा कि सरकारी इदारों में सियासी जो मुदाखलत थी या जो असर और रसूख था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है कंपेरेटिवली नून लीग के मुकाबले में। नून लीग के दौर में नौकरियाँ बिकती थी, पैसे लिए जाते थे गरीब लोगों से। आप मुतअद्दिद आप लोगों के पास भी लोग आए कि पैसे ले लिए गए, नौकरियाँ नहीं मिली, पैसे वापस नहीं हुए। अल्लाह के फजल करम से मैं आपके इस प्लेटफार्म से हल्फन ये बात कहता हूँ कि इंशाल्लाह गरीबों को नौकरियाँ मिलेंगी, जो मुस्तहिक होंगे उनको नौकरियाँ मिलेंगी, इंशाल्लाह मेरिट पे नौकरियाँ मिलेंगी। और अगर किसी ने साजिश के तहत
या कोई इस तरह पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की और खुदा न खासा इस बार भी अगर नौकरियों को रोका गया, या अगर किसी को अगर कोई कोटा नहीं मिला, या अगर किसी को इस हवाले से घास नहीं डाली गई, अगर उन्होंने इस हवाले से अगर कोई शरारत की, तो ये गरीब लोग उनके घर का घेराव करेंगे और फिर उनकी बद्दुआएं उनको ले डूबेंगी। लिहाजा मेरिट होगा, गरीबों को नौकरियां मिलेंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरीन अंदाज में काम हो। अच्छा, चंगेज़ खान के एक अहदेदार जो है शायद मीर, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पे कुछ आप लोगों पर सख्त तनकीद की गई नौकरियों के हवाले से, तो इल्ज़ामात की कुछ वजाहत करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा वो एक टोपी ड्रामा है, उस पर अगर बात की जाए तो आपके जो है इंटरव्यू का वक्त ज़ाया होगा। वो एक टोपी ड्रामा, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, जो PTI की तंजीम साजी का जो मरहला है वो कब शुरू होगा, और ज़िला अटक में सदर और तर्जमान आमदा जो पीरियड है उसमें कौन हो सकता है? लेकिन नवाज भाई, आपको पता है कि ये हमारा एक प्रोसेस होता है, इसमें हमारी जो लीडरशिप है वो फैसला करती है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा काजी अहमद अकबर खान साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे और मैं डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ। तो मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि जो पार्टी फैसला करेगी, अगर वो उन्होंने ये समझा कि काजी अहमद अकबर खान साहब बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो कि उन्होंने दी है, अगर हमें ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर अंदाज में उसको परफॉर्म करें। और अगर हमारी पार्टी ने, हमारी क़यादत ने यह समझा कि किसी न्यू कमर को, किसी दूसरे बंदे को चांस मिलना चाहिए, तो आपको पता है काजी अहमद अकबर ना पहले मुतमन्नी थे, ना आज मुतमन्नी है, ना मैं मुतमन्नी हूँ। जो भी पार्टी फैसला करेगी इंशाल्लाह वो हम उसके सामने सर तस्लीम खम करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अच्छे फैसले होंगे, मेरिट पर फैसले होंगे, कैपेबल और जो लायल किस्म के PTI वर्कर्स हैं उनको सामने लाया जाएगा। पिछली दफ़ा कुछ ग्रुपिंग का शिकार हमारी तंजीम हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे कि एक मजबूत तंजीम बनेगी और इंशाल्लाह उसकी वर्किंग नज़र आएगी और विद इन 2 or 3 वीक्स इंशाल्लाह तंजीम साजी हो जाएगी। अच्छा इमरान खान, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि आप मीडिया के सामने आवाज़ हक और सच की बात करते हो, तो क्या समझते हो कि बल्दियाती इलेक्शन जो KPK में हुए, जी सर, वहाँ पे महंगाई का जो तूफ़ान है ओवरऑल पूरे मुल्क में, ये उसके असरात का नतीजा था? अगर बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में हुए तो क्या समझते हो KPK की तरह रिजल्ट आएगा, या उससे बेहतर आप कोई तवक्को रखते हो, या कोई बेहतर रिस्पांस कौम को दोगे तब इलेक्शन होंगे? सर पहली बात यह है, जो KP का इलेक्शन हुआ है उसमें वोट का तनासब देखा जाए तो हम पहले नंबर पर है, लेकिन अगर सीट या वो ज़िले मेयर या तहसील मेयर के हवाले से देखा जाए तो वो JUI हमसे आगे थी। तो ओवरऑल अगर कामयाबी का तनासब देखा जाए तो JUI ने विन किया है, हम दूसरे नंबर पर है। लेकिन उसमें नवाज भाई ख़ास जो बात वो ये थी कि हमारा मुकाबला सिर्फ JUI से नहीं था या नून लीग से नहीं था, हमारा मुकाबला जो था वो PDM की जमातों से था, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, JUI भी थी, ANP भी थी, उसमें शरपाव ग्रुप भी था, उसमें जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप भी था, बहुत सारे ग्रुप थे। उन्होंने मिलके जहाँ पर उनकी JUI के लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, एक आध सीट पे ANP को सपोर्ट किया, एक आध सीट पे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, तो ओवरऑल हमारा मुकाबला PDM था। लेकिन वो एक मरहला हुआ है, दूसरे मरहले इंशाल्लाह अभी दूसरा मरहला मार्च में होगा, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट होगा। उसके बाद ही खान साहब ने तंजीम साजी जो है वो नए अमल शुरू किया, उसमें सिर्फ ये महंगाई का फैक्टर भी था, आपस में जो सीट एडजस्टमेंट थी या जो टिकटों की तकसीम थी उसमें भी सुना है कि अपने रिश्तेदारों को नवाजा गया, तो खान साहब ने इसका भरपूर एक्शन लिया है। और जब पंजाब में बल्दियात होंगे, ये मई में होंगे 15 को, उससे पहले अप्रैल में जो है इस्लामाबाद में होंगे, मार्च में KP के जो रिज़ल्ट बाकी रहते हैं वो इंतखाबात होंगे। मैं ये समझता हूँ कि महंगाई का ज़रूर इशू है, लेकिन मई तक आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर होंगे। और कम अज़ कम मैं अपनी ज़ात के हद तक, ज़िला अटक की हद तक बात करूँ, पंजाब की मैं बात नहीं करता, ज़िला अटक में इंशाल्लाह आपको PTI बेहतरीन नताइज देगी, बशर्ता के मेजर ताहिर सादिक और PTI एक प्लेटफार्म पर अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अच्छा इमरान खान, किसी भी जमात का जो वर्कर होता है, अहदेदार जो होता है, पार्टी से अगर मुखलस हो तो उसको रीढ़ की हड्डी सी अहमियत हासिल होती है पार्टी में। तो आप क्या समझते हो इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है, अगर यही सूरत हाल रही तो बीएंगे पाकिस्तानी मुहब्ब वतन होने के नाते क्या कहना चाहते हो, कौम की नुमाइंदगी करते हुए, तो इस आवाम के दिलों में जो मोहब्बत थी PTI की वो ख़त्म हो जाएगी या रहेगी? देखिए नवाज भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको बहुत आसान सा समझाने की कोशिश करूँगा अपने व्यूवर्स को। देखें, 2 किस्म के वोटर्स सपोर्टर्स होते हैं, 2 किस्म के वोटर्स होते हैं किसी भी पार्टी से। एक होते हैं जो कारकुन होते हैं, जो नजरियाती होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, उनको वोटर प्लस सपोर्टर कहा जाता है, सपोर्ट करने वाले होते हैं। वो महंगाई, बेरोज़गारी,
और बाकी जो मामलात होते हैं उससे वो परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन पार्टी के साथ जो उनकी एफिलिएशन होती है वो बरकरार रहती है, क्योंकि वो पार्टी को इन चीज़ों से मुबर्रा समझते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अवाम में से होते हैं, जो समझते हैं कि यार ये पार्टी आएगी, ये लीडर आएगा तो ये महंगाई, बेरोज़गारी और हमारे मसाइल में कमी लाएगा। तो जो अवाम है जिन्होंने पीटीआई को इसलिए वोट दिया ताकि लोगों की जो मेयार ज़िंदगी वो बेहतर होगा, वो बहुत परेशान है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फनामा है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है। ये हमें दो ज़्यादा चैलेंजेस हैं। यही वजह है कि अभी 1 लाख नौकरी पंजाब में दी जा रही है। जब हमें नौकरियां नहीं दी जाती तो ये अपोजिशन वाले हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, हमें ताने देते हैं कि आपने तो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। अब इस 2-3 माह में 1 लाख नौकरी पंजाब में दी जा रही है। फिर ये उसमें मेरिट की बात करते हैं, जब इनका दौर था तो वो कौन सा मेरिट था। फिर दूसरी बात यह है कि क्या आप लोगों ने उस वक्त मेरिट किया था, क्लास 4 माली चौकीदार का क्या मेरिट होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत गरीबों की नौकरियों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही, ताकि इस पीटीआई के दौर में ये नौकरियां रुक जाएं और हम ये कह सके कि ये तो कोई नौकरी नहीं दे सके। जो बंदा नौकरियों को मेरिट के नाम पर रोकने की कोशिश कर रहा है वो जालिम है, कोई भी है, ABC ज़ायद बकर है, वो जालिम है, वो उसको ज़ाती कोई मफादात है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। गरीबों के साथ वो नहीं है, गरीबों के साथ वो है गरीब को मिले। अब देखिए क्लास 4 या माली के लिए कोई अमीर बंदा तो नहीं अप्लाई करेगा, गरीब ही करेगा, बेरोजगार करेगा, ठीक है, और जो उनकी क्वालिफिकेशन है वही होगा। अगर खुदा न खास्ता इसमें अगर रुकावट डालने की कोशिश लोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आधे तीतर आधे बटेर भी हैं, कोई ऐसे हैं जो बाज़ार पीटीआई से मुंसलिक है लेकिन अंदर से उनका एजेंडा नून लीग का है, तो मैं इनकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैंने पहले भी बयान दिया और आज भी मैं कहता हूँ इंशाल्लाह नौकरियाँ मिलेंगी, मेरिट पर मिलेंगी, गरीब लोगों को मिलेंगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा हम ये साजिश नहीं होने देंगे, और खुदा न खास्ता अगर ये इनको रोकने की कोशिश की गई तो ये गरीब लोग इनको बददुआएं भी देंगे और उनका गिराव भी करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह बल्दियात में ये महंगाई का इशू ज़रूर है, लेकिन आप देखेंगे कि ज़िला अटक में इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ साबिक ज़िली तर्जुमान पीटीआई इमरान हाज़िरवी जो हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर कर रहे थे। आखिर में मेरी रब करीम से दिली दुआ है कि जिस तरह आवाम ने इस पीटीआई की हुकूमत को वोट देकर कुर्सी इक़्तिदार तक पहुँचाया, अल्लाह इनके दिलों में अवाम का मोहब्बत, प्यार, खुलूस और खौफ डाल दे, ताकि ये रियासत मदीना के जिस अंदाज से नारा लगा रहे हैं उसी तरह रातों को जाकर गरीबों के घरों पर जाकर वो चेक कर सके कि कोई भूखा तो नहीं सोया। मुझे और मेरे मेहमान को दीजिए इजाज़त। अपना और प्यारे पाकिस्तान का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।